ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आप सिद्धि साधना करना चाहते हैं, लेकिन सिद्धि साधना में आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। आपने कई बार आपने कोशिश की, कई बार आपने चाहा कि मैं साधना में पारंगत हो जाऊं, मैं सिद्धि प्राप्त कर लूं, लेकिन जिस भी सिद्धि को आप करना चाहते हैं, जिस भी साधना को आप करना चाहते हैं, लेकिन आप उसमें सफल नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्या कारण है? किस कमी के कारण आप बार बार आप उन समस्याओं से आप वापस आपकी बनी रहती हैं, जिन समस्याओं से मुक्ति के लिए आप सिद्धि करना चाहते हैं? तो मुख्य मैं तीन ऐसे तरीके, ऐसे कमियां मैं आपको बता रहा हूं, जिन कमी के कारण आप सिद्धि नहीं प्राप्त कर पाते। और इन तीन कमियों को यदि आप दूर कर लेते हैं, तो आप हर क्षेत्र में आप सिद्धि प्राप्त करेंगे। आप जिस भी देवता की, जिस भी आप शक्ति की साधना करना चाहते हैं, सिद्धि करना चाहते हैं, आपको 101% वह सिद्धि प्राप्त होगी। सिद्धि प्राप्त करने के लिए बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, मन को एकाग्र करना पड़ता है और एक दृढ़ निश्चय करना पड़ता है कि मुझे प्राप्त करना है। तो आइए जानते हैं कि वो तीन तरीके कौन से हैं, जिन तीन तरीकों से आप ये जान सकते हैं कि मुझे सिद्धि क्यों नहीं हो पा रही है, मुझे क्या करना चाहिए। पहला होता है ध्यान एकाग्रता। ध्यान एकाग्रता। अब ये ध्यान एकाग्रता क्या होती है? ध्यान एकाग्रता का मतलब है कि आप जिस भी देवता की या जिस भी शक्ति की आप सिद्धि करना चाहते हैं, आपका मन उसके प्रति पूर्ण रूप से लगा होना चाहिए। आपका ध्यान पूर्ण रूप से वहां पर केंद्रित होना चाहिए। आपका मन बिल्कुल पूर्ण रूप से उसी चीज में रमना चाहिए। इसको बोलते हैं ध्यान एकाग्रता। आप ध्यान में उस शक्ति का ध्यान कर पाए, इसके लिए पहले से ही आपको प्रैक्टिस करनी होती है। पहले से ही इसके लिए आपको प्रयास करना होता है, ताकि आप ध्यान में उस शक्ति को देख पाए, ध्यान में उस शक्ति का आप ध्यान कर पाए। जब आपकी एकाग्रता होगी, उस चीज के प्रति एकाग्रता होगी, पूर्ण रूप से एकाग्रता होगी, तो आपको सिद्धि 101% प्रारंभ होती है। और दूसरी बात होती है कि बहुत सारे भक्त झूठा प्रदर्शन करना प्रारंभ कर देते हैं। कोई साधना कर रहे हैं, आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे संत, आपने देखा होगा कि आग जलाकर बैठ जाते हैं, अपने चारों ओर आग जलवाते हैं उपलों की, और सर के ऊपर आग रख ली, धूम में बैठकर तप कर रहे हैं। इसको बोल रहे हैं प्रदर्शन, हठ योग प्रदर्शन। जितना आप प्रदर्शन करोगे, जिस चीज को आप जितना उजागर करोगे कि मैं अमुक साधना कर रहा हूं, मैं अमुक सिद्धि कर रहा हूं, मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, मैं उसके बाद ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उतने ही आप सिद्धि से दूर होते चले जाते हैं। सिद्धि साधना जब भी करें तो अपने परिवार में भी किसी को पता ना हो, ऐसे इस तरीके से आपको साधना करनी चाहिए, इस तरीके से आपको कार्य करना चाहिए। यदि आप उस चीज का ढंढोरा पीट रहे हैं, उस चीज को उजागर कर रहे हैं, सबको बता रहे हैं, तो वही सिद्धि आपकी विफल होती चली जाएगी। क्योंकि ये अध्यात्म से जुड़ा बड़ा ही गूढ़ रहस्य होता है और इसमें गूढ़ शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो गूढ़ शक्तियां जब प्राप्त होती हैं, तो वे इस चीज का, हर चीज का आकलन करती है कि किस किस व्यक्ति से ये अपनी बातें शेयर करता है, किस व्यक्ति को ये बातें बताता है। क्योंकि ये शक्तियां हर किसी के सामने नहीं आना चाहती, हर किसी को नहीं बताना चाहती। ऐसी मेरे साथ भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो मैं देखता हूं, मुझे दिखती है, लेकिन मैं कभी भी आप लोगों से भी शेयर नहीं करता। और अपने परिवार से तो छोड़ो, मैं अपने, आप सब लोग जितने सब्सक्राइबर हैं मेरे परिवार ही हैं। आप जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मैं सभी को अपना परिवार मानता हूं और सभी की समस्याओं को अपनी समस्या समझता हूं। आप जो भी समस्या की कमेंट्स आप मुझे करते हैं कि हम इस बारे में पूछना चाहते हैं, तो या आप इस विषय में हमें बताइए, मैं कोशिश रखता हूं कि उस विषय में आपको बताने की कोशिश करूं। लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी होती है जो मैं आपको भी शेयर नहीं करता, जो मुझे दिखाई देती हैं, जो सोपन के माध्यम से नंबर आदि दिखाई देते हैं, कुछ भी देते हैं, लेकिन मैं फिर भी शेयर नहीं करता। क्योंकि मुझे पता है कि मैं इन चीजों को यदि शेयर करूंगा तो मैं दिन पर दिन इसी चक्कर में उलझ जाऊंगा और मैं डूबता चला जाऊंगा। तो अपनी सिद्धि साधना का प्रदर्शन ना करें, किसी से ना बताएं कि मैं सिद्धि कर रहा हूं, मैं साधना कर रहा हूं, मैं इस कार्य में जुटा हुआ हूं। चुपचाप बस करते रहें।
किसी से कोई बात यदि बतानी भी पड़े तो उसे कुछ और बता दे कि भाई मुझे किसी ने बताया हुआ है, मैं अपने परिवार की शांति के लिए या अपने अमुक कार्य सिद्धि के लिए इस कार्य को कर रहा हूं। उसको घुमा फिरा कर बता दे, पूर्ण रूप से असली चीज ना बताएं, क्योंकि यदि वह किसी त्रुटि के कारण वह चीज पूरी ना हो पाई तो आप उपवास का भी पात्र बनेंगे, आपके ऊपर आपके लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे। और यदि आपने कुछ प्राप्त भी कर लिया तो सर्वप्रथम तो वो लोग खड़े होकर आपसे अपनी समस्याओं के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताएंगे, ऐसी ऐसी बातें पूछेंगे जिनको शक्ति नहीं बताना चाहती। क्योंकि हर चीज, हर व्यक्ति के बारे में कुछ चीजें ऐसी बात होती हैं जो शक्ति नहीं बताना चाहती। इस चीज को मैंने समझा है, जाना है। इसीलिए कुछ लोगों की बातों का जवाब कुछ वक्त नहीं दे पाते और उनको कह देते हैं कि भाई तू कहीं और दिखा लेना, या उसको गुमराह कर देते हैं। इसीलिए कर देते हैं, उसके पीछे ये भी एक कारण होता है। और तीसरी बात होती है ब्रह्मचर्य का पालन न करना। बहुत सारे साधक साधना के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते। वो ऊपर से तो ब्रह्मचर्य का पालन करो जाएंगे, लेकिन मन से ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते। ब्रह्मचर्य उनका खंडित हो जाता है। मन में अनर्गल विचार, गंदे विचार चलते रहते हैं और लोगों के प्रति गलत भावना धारण करते रहते हैं। और दूसरी बात, एक बात ये भी है, मैंने अक्सर लोगों में देखा कि बहुत सारे भक्त मुझे बताते हैं कि गुरुजी मैंने ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा था, लेकिन बीच में मन इतना उत्तेजित हो गया कि मैंने हाथों से ये कार्य कर लिया, वैसे मैंने ब्रह्मचर्य खंडित नहीं किया। तो ये सब ब्रह्मचर्य खंडित करने की श्रेणी में आता है। आप किसी के प्रति गलत भाव ना रख रहे हैं और रात्रि में आपकी नाइट फेल होती है तो भी ये ब्रह्मचर्य खंडित होने की श्रेणी में ही आता है। ब्रह्मचर्य खंडित ना हो इसके लिए तो आपको पूर्ण सतर्क रहना पड़ेगा। उस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना होता है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना होता। आपके परिवार में आपकी स्त्री या अन्य कोई युवती या अन्य कोई प्रेमिका या कोई गांव की कोई भी सुंदर स्त्री किसी भी तरीके से चल फिर रही है, किसी भी कपड़े पहन रही है, क्या कर रही है क्या नहीं, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। आप कोई भी गंदी चीज नहीं देखने चाहिए। यदि आपको गंदी विचार, गंदी बातें सोच रहे हैं, किसी से गंदी बातें कर रहे हैं, गंदी वीडियो देख रहे हैं, गंदे आप कोई नोवेल पढ़ रहे हैं, गंदी किताबों को पढ़ रहे हैं, गंदे फोटो देख रहे हैं, तो भाई ब्रह्मचर्य रह नहीं सकता। और ब्रह्मचर्य जहां आपका टूटा, शक्ति वहीं से पीछे हट जाएगी, वहीं से दूर हट जाएगी। क्योंकि शक्ति के लिए ये चीज बहुत अति आवश्यक है। शक्ति इन चीजों से बहुत दूर होती है। ईश्वरीय शक्ति इन चीजों से बहुत दूर होती है। इन चीजों के इन चीजों में जो आदमी फंसा हुआ है, उस व्यक्ति के पास सिद्धि साधना नहीं रह पाती, उससे दूर भाग जाती है, बड़ी सी दूर हट जाती है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें और तब आप सिद्धि साधना में आगे बढ़े। ये तीन ऐसे कारण, महाकारण हैं जिनके कारण हम सिद्धि नहीं प्राप्त कर पाते। इन तीन समस्याओं को के ऊपर विजय प्राप्त कर, इन तीनों चीजों के ऊपर कंट्रोल कर, तब आप साधना के लिए आगे बढ़े और तन मन से पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ साधना करें। आपकी साधना 101% पूर्ण होगी। आगे मैं आपको साधना करने के तरीका बता दूंगा कि किस तरीके से साधना की जाती है, कौन सी साधना किस तरीके से की जाती है। वो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। और साथ ही मैं आपसे एक बात भी ये निवेदन करूंगा कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, ठीक है, लेकिन इसकी जो आई बेल है उसको एक बार क्लिक करके दोबारा ऑल पर क्लिक कर ले, क्योंकि बहुत सारे भक्तों के पास कमेंट्स नहीं जा रही हैं। आप कमेंट्स ऐसे ही कर रहे हैं जिन कमेंट्सों का उत्तर मैंने ऑलरेडी दिए हुए हैं। आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जिनके उत्तर मैंने ऑलरेडी दिए हुए हैं, सभी साधने मैंने बताई हुई है, लेकिन आप तक नहीं पहुंच रहे क्योंकि आपने जो आई बेल है वो कुछ लोगों की सब्सक्राइबर की अपने आप ऑफ हो जाती है। तो उसको एक बार क्लिक करें और ऑल पर, यानी ऑल का मतलब होता है सभी वीडियो आपके पास निरंतर जाती रहेंगी, ऑल पर क्लिक कर ले। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि सिद्धि किस प्रकार की जाती है, किस सिद्धि को करने के लिए क्या क्या नियम करना चाहिए। अब मैं कुछ समय तक कुछ वीडियो सिद्धि से संबंधित ही बताऊंगा। उन सिद्धियों को आप करें। सभी भक्तों को जय श्री राम।